हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सी सेक्शन के बारे में। एक्चुअली सी सेक्शन को लेकर बहुत महिला के दिल के अंदर बहुत डर है। लोगों की सुनकर हर एक माँ जो पहली बार माँ बनने वाली है, जो लेडी, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है, बहुत टेंशन में भी होती है ये चीज़ें लेकर। सी सेक्शन सही है या फिर नॉर्मल डिलीवरी सही है, सी सेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, ओटी में कैसे सुलाया जाता है, क्या होता है, कैसे बेबीज जो है बाहर आते हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स आज आपके क्लियर कर दूंगी, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड ये वीडियो को आपको बिल्कुल पूरा देखना है, तब जाकर आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपका भी सी सेक्शन होने वाला है, देखिए सी सेक्शन होने वाला है या नहीं, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा जब तक आपका कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ओके, एंड अगर आप वीडियो फुल वॉच करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा। एक्चुअली मुझे जो है 2 सी सेक्शन हुआ है मेरा, मतलब सिजेरियन ऑपरेशन होकर जो है बेबीज हुए हैं मुझे। फर्स्ट था मेरा 2012 को एंड सेकंड मेरा सी सेक्शन हुआ है 2022, मतलब इस साल। और मेरा बेबी जो है अभी सिर्फ 1 साल का है। तो सी सेक्शन को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे और बहुत अच्छे से है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ और आप लोग अच्छे से आशा करते हैं समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इंडिया में 95% महिला के जो है सी सेक्शन से ही डिलीवरी होते हैं। इसका क्या रीज़न है पता नहीं। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो और डॉक्टर को दिखाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सी सेक्शन ही हो, आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। अगर आपका एक्सपेक्टेड डेट जो होता है, डिलीवरी डेट, उस डेट पर अगर आपको लेबर पेन नहीं आता है तो डॉक्टर्स ये डिसीजन लेते हैं कि आपका जो है सी सेक्शन डिलीवरी होगा। अगर आपका एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी डेट होता है उसमें अगर आपका लेबर पेन आ गया तो फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। बाकी अगर नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे 8 से 10 घंटे बीत गए और आपका बेबी जो है अभी भी डिलीवर नहीं हो रहा है, तो फिर डॉक्टर इमरजेंसी में जो है सी सेक्शन करवाते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी की जो है रिस्क लेते हैं। अभी 95% महिला के जो है डिलीवरी हो रहे हैं सी सेक्शन डिलीवरी। अगर आपके आस पड़ोस एरिया में या फिर आपके खुद के सहेली रिलेटिव्स में आप पूछोगे ना, 10 महिला से अगर पूछोगे ना, मैक्सिमम लोग मतलब 6 से लेकर 8 महिला आपको बताएंगी कि उनका जो है सी सेक्शन से ही डिलीवरी हुआ है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि नॉर्मल डिलीवरी में है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 8 से 10 घंटे लगते हैं बेबी जो है डिलीवर होने में, और डॉक्टर को जो है बहुत कम पैसे मिलते हैं। एंड सी सेक्शन में क्या होता है, टाइम कुछ भी नहीं लगता, 15 से 20 मैक्सिमम मिनट्स लगते हैं एंड आपका बेबी जो है वो हो जाता है। और इसमें चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं डॉक्टर्स को, शायद इसलिए भी हो सकता है। एंड और भी बहुत कारण है जिनके कारण सी सेक्शन डिलीवरी डॉक्टर करवा देते हैं। जैसे कि अगर आपका प्लेसेंटा प्रेविया है, मतलब प्लेसेंटा जो है वो नीचे की ओर है, तो भी जो है ये रिस्क नहीं लेते डॉक्टर, इसमें भी आपका सी सेक्शन होता है। अगर आपका बच्चे का जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो अगर गले के अराउंड स्टक हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइटली वो गले के अंदर फंस गया है गले के अराउंड, तो भी जो है डॉक्टर रिस्क नहीं लेते, इसमें भी सी सेक्शन होता है। और आपका बेबी जो है, जैसे नॉर्मल नियम है, जैसा नेचर का जैसा नियम है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट में बेबी का सर जो है वो नीचे आ जाता है, अगर वो भी नहीं होता, सर अगर नीचे नहीं आता, डॉक्टर अगर देखते हैं यूएसजी करवा के, तो भी आपका नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो सकता, उसमें भी डॉक्टर जो है सी सेक्शन करवाते हैं। और भी बहुत से कारण हैं इमरजेंसी में डॉक्टर सी सेक्शन करवाते हैं। बट अभी तो ये आम हो गया कि हर महिला का सी सेक्शन ही हो रहा है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का अगर सी सेक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है। तो नेक्स्ट हम लेवल पर आते हैं। सेक्शन होता है प्री प्लान होता है, मतलब आप लोग पहले से प्लान करते हो डॉक्टर के साथ कोई भी आपका फिजिकल कंडीशंस के लिए कि आप चाहते हो कि आपका जो है सी सेक्शन हो, तो ये कारण एक होता है डिलीवरी होने का सी सेक्शन से। एंड दूसरा जो होता है, आपका पहला बेबी अगर सी सेक्शन से हुआ है, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, अगर सिजेरियन डिलीवरी,
तो भी नेक्स्ट के टाइम पे अगर नेक्स्ट बेबी आप ले रहे हो तो उसके टाइम पे डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं, वो भी जो है आपका सी सेक्शन से ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं सी सेक्शन का बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोसीजर बता रही हूँ। आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो डेट होता है उसमें आपको जाकर हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले डॉक्टर आपको बता देते हैं या फिर नर्स बता देते हैं कि आपको पहले दिन रात को जो है 8 से लेकर 9 बजे के अंदर आपको जो है खाना अपना खा लेना है, और आपको टॉयलेट भी अच्छे से जाकर पेट जो है वो भी क्लीन रखना है। एंड नेक्स्ट डे सुबह को आपको बिल्कुल खाली पेट, कुछ भी नहीं खाना है, खाली पेट जाकर आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। एडमिट होने के बाद नर्स आते हैं, आकर आपके हाथों में जो है चैनल बनवा देते हैं और 2 से 3 बोतल चढ़ते हैं डॉक्टर आने तक। डॉक्टर आने के बाद और उसके बाद 2 से 3 बोतल चढ़ने के बाद आपको जो है कैथेटर दिया जाता है ब्लैडर पर, तो यूरिन जो है हमारा आराम से पास होकर कैथेटर पर जो है जम जाए। उसके बाद आपको ओटी में लेकर जाया जाता है। ओटी में लेकर जाने के बाद बहुत नियम है कि हॉस्पिटल्स के कपड़े होते हैं, बट बहुत से हॉस्पिटल्स में नहीं भी होते हैं, आप ऊपर पहन सकते हैं, बट नीचे जो है कॉटन का कपड़ा आपका ढक देते हैं। एंड उसके बाद बैठा कर आपको एनास्थेटिक आते हैं जो कि जनरल एनास्थेसिया देते हैं, हमारा सेंस जो है वो सेंसलेस करने के लिए, कमर से लेकर निचले हिस्से तक। तो जनरल एनास्थेटिक आकर आपके रीढ़ के हड्डी पर, कमर से थोड़ा सा ऊपर रीढ़ के हड्डी पर एक सुई लगाते हैं, जिसके कारण हम बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं। हम नहीं, हमारा सेंस रहता है, बट कमर से लेकर निचले हिस्से तक बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। इंजेक्शन देने के बाद ही कुछ ही सेकंड्स में आपको सेंसलेस महसूस होने लग जाएगा, आपको सुन्न महसूस होगा। उसके बाद डॉक्टर्स आपके एब्डोमेन को अच्छे से एंटीसेप्टिक देकर क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद डॉक्टर्स टच कर पैर पर या फिर एब्डोमेन पर या फिर आपके थाई पर टच कर बोलते हैं, पूछते हैं आपसे कि कुछ फील हो रहा है या नहीं। तो कुछ ही सेकंड में फील नहीं होता है, और जब आपको एनास्थेसिया दिया जाता है तो सर झुका कर रखना पड़ता है, यही सही नियम है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका एनास्थेसिया जो इंजेक्शन है वो सेंसलेस होने के बाद डॉक्टर्स जो है चीरा लगाते हैं, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लगाते हैं। हर लड़की का एक जैसा नहीं होता है, किसी का थोड़ा सा बड़ा काटते हैं, किसी का थोड़ा सा मीडियम भी काटते हैं। पता नहीं, मेरी बेटी के टाइम पे थोड़ा सा बड़ा था आई थिंक, बट बेटी के टाइम पे देखा मैंने थोड़ा सा छोटा है काटा था। तो चीरा लगाने के बाद कुछ ही सेकंड्स में आप बेबी के रोने की आवाज़ मिल जाएंगे आपको, मतलब, और वो आवाज़ मिलने के बाद आपके सारे दर्द जो है वो चले जाते हैं। और ये बहुत ही आराम सा एक प्रोसीजर है, इसमें आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। बेबी निकाल लेते हैं, बेबी निकालने के बाद एम्बिकल कॉर्ड काट देते हैं, काटने के बाद जो है आपका प्लेसेंटा निकालते हैं, उसके बाद टाका लग जाता है। टाका लगने के एक घंटे बाद जब एनास्थेसिया का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है, बट आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। वही पेन से हर लड़की डरती है, यही सुनकर घबरा जाती है। बट इस टाइम पे, मतलब मेरे सेकेंड बेबी के टाइम पे जब पेन स्टार्ट हुआ ना मुझे हल्का सा, तभी आकर डॉक्टर एक इंजेक्शन दे दिए मुझे, जिसके कारण मुझे पेन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। बट मेरे बेटी के टाइम पे जब 2012 में मेरी बेटी हुई थी, तब जो है मुझे आधे घंटे वो पेन जो था सहन करना पड़ा। इतना बड़ा टाका लगा है, उसका पेन तो बहुत ज़्यादा ही होगा, हर लड़की को होता है। तो आधे घंटे मैंने जो है वो पेन सहन किया था। उसके बाद जो है डॉक्टर से पूछकर नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाया, तब जाके थोड़ा सा आराम आया। और शायद नींद के भी इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके कारण आप सोए रहते हो। उसके बाद जो है आपके बेड में लाकर, स्ट्रेचर में लाकर बेड में सुला दिया जाता है। और उसका आपका जब सेंस आ जाता है, धीरे धीरे एनास्थेसिया का असर खत्म हो जाए, थोड़ा सा दर्द स्टार्ट होता है, डॉक्टर्स जो है आपको एक इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके कारण आपको नींद भी आती है और दर्द भी कम हो जाता है। बट ये जो है 2 दिन आपको लेटे रहना पड़ेगा, करवट बिल्कुल भी घूमना नहीं है, करवट आप घूम ही नहीं पाओगे, इतना दर्द होगा। फिर भी 2 दिन बाद सुबह को
आपको नर्स उठाएंगे, आपका क्लीन होगा, आपका टाका जहाँ लगा था या फिर चीरा लगा था क्लीन होगा एंटीसेप्टिक देकर, एंड क्रीम लगाए जाएंगे। और इसी दौरान जो है डॉक्टर्स भी आकर आपको चेक करेंगे, एंड इन 2 दिनों में नर्स आकर पैड जो है वो भी चेंज करेंगे। और ये 2 दिन सबसे ज़्यादा मतलब दर्द महसूस होता है, सबसे ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद कोई नहीं, कुछ नहीं होता, बट आपको रेस्ट में रहना होता है। ज़्यादा बैठक उठक ये नहीं करना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, कुछ वजन वाला कुछ चीज़ नहीं उठाना है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे। बहुत से महिला डरती है कि वेट लूज ना हो जाए या फिर वेट गेन ना हो जाए, बट कुछ भी नहीं होता। मेरे 2 सी सेक्शन हुए, बट मैं अभी बिल्कुल ही सब काम ही कर सकती हूँ, लगभग बहुत दूर तक वर्क भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर के सारे कामकाज आप सब आराम से कर सकते हो 2 महीने बाद अच्छे से। थोड़ा सा दर्द रहेगा, वो भी नहीं रहता, बट क्या होता है बहुत महिला को ये डर रहता है। देखिए इससे तो नॉर्मल जो डिलीवरी है वो अच्छा तो है, बट नॉर्मल अभी होता कहाँ है, बहुत कम परसेंटेज अभी नॉर्मल होते हैं। तो सी सेक्शन के ऊपर ही आपको दोनों नॉर्मल हो या फिर आपका सी सेक्शन हो जानकर रखना, जानकारी बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक टिप्स मैं इधर देना चाहूँगी आप लोगों को, जब भी आप ओटी पे जाए या फिर आपका डिलीवरी डेट पास आ जाए, तो आपका जो अगर आपको सर्दी है वो ठीक करना चाहिए, क्योंकि आपको जब ओटी पे सुलाया जाता है ना, आपके नाक जो है वो बंद हो जाते हैं, सांस लेने में बहुत तकलीफ आती है, जो कि मुझे हुआ था। एंड उस 2-3 मिनटों के लिए डॉक्टर्स ने फिर नज़ल ड्रॉप लगाया एंड मुझे ऑक्सीजन दिया गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा है। एंड ऑपरेशन के टाइम पे कुछ भी महसूस नहीं होगा, जैसे लगेगा कि आपके पेट में कोई कुछ कर रहा है, बट आपको पेन महसूस नहीं होगा। तो इससे लेकर डरने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अभी तो कितने कम कम उम्र की लड़कियों की भी जो है सी सेक्शन हो रहे हैं। क्या करें, अब डॉक्टर्स जो एडवाइस देते हैं, हमें लगता है कि डॉक्टर्स ही उस टाइम पे हमारे लिए गॉड होते हैं, वो जो फैसला लेंगे शायद वही सही है। अब देखिए बहुत से डॉक्टर ऐसे नहीं होते, कुछ भी हो आप प्रेग्नेंट हो मतलब आपका सी सेक्शन करवा देते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है जो कि इंडिया में चल रहा है अभी। एंड बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका सी सेक्शन भी होता है तो घबराने की बात नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा तो फिर आप घबरा कर क्या करोगे। बट 3-4 दिन 5 दिन तक भी डॉक्टर रखते हैं, उसके बाद जो है आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। पर नॉर्मल में 2 से 3 दिन होते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज मिलता है। बट सी सेक्शन में अगर किसी के थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो 1 हफ्ता भी रख देते हैं डॉक्टर नर्सिंग होम में एडमिट। ओके, बिल्कुल जब पेशेंट स्वस्थ हो जाए उसके बाद ही छोड़ते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, आप लोग भी मुझे कमेंट कर कर बताना। मेरे 2 बेबी हैं, एक तो हो गई अभी 10 साल की एंड दूसरा जो है 1 साल का हुआ है। और मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा जर्नी रहा। बट बेटी के टाइम पे डर तो बहुत लग रहा था, अगर फास्ट होगा आपको डर लगेगा, बट आप उस दर्द को महसूस तो नहीं कर पाओगे। इसी वजह से जिनका 1 हो गया है, 2nd होगा, उनको ज़्यादा डर लगना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है क्या होता है, कैसे होता है एंड कितना दर्द महसूस होता है। तो फर्स्ट टाइम की बेबी के टाइम मुझे जब बहुत दर्द हुआ था, तो 2nd में भी मुझे डर लग रहा था कि वही दर्द फिर से होगा। बट 2nd के टाइम में मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ था, डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे थे। एंड मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी एक लाइक के द्वारा बताना। और आप हमसे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर कर जुड़ जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।